Very warm good morning to all my dear students. I Pratiksha Tiwari once again welcome you all in your English class. Dear students, today we are going to start the chapter number 3 named as Gopal and the Hilsa Fish from your textbook Honeycomb. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है चैप्टर नंबर 3 गोपाल एंड द हिल्सा फिश. लेट अस सी व्हाट इज इन द चैप्टर. हैव यू एवर रेड अ कॉमिक बुक? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स. क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? एक कॉमिक बुक में ज़्यादातर पिक्चर्स होती हैं जिसके ज़रिए आपको एक कहानी बताई जाती है. तो एक ऐसी ही कॉमिकल कहानी बहुत सी पिक्चर्स एंड डायलॉग्स के ज़रिए आपको इस चैप्टर में बताई जाएगी जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है गोपाल एंड द हिल्सा फिश. तो लेट्स एन्जॉय दिस चैप्टर. In the very first comic picture of this chapter, the writer says, "It was the season for the Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but the Hilsa fish. Fishmongers sold nothing but Hilsa fish. Come buy, the price of Hilsa fish is down today. Household crowd talk of nothing but the Hilsa fish. How much did you pay for the Hilsa? You wouldn't believe if I told you." And in the palace too, courtiers could discuss nothing but the Hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I caught. It was. अब वो क्या है बेटा, एक क्रेज़ लोगों में होता है. अगर किसी चीज़ का सीज़न चले तो सभी लोग उसी चीज़ को ख़रीदना और खाना पसंद करते हैं. तो एक बार एक राजा के नगर में ऐसा ही होता है. मछलियों का सीज़न चल रहा था और उस मछलियों में से भी कौन सी मछली, हिल्सा फ़िश नाम की एक बड़ी अच्छी सी मछली होती है. इसका सीज़न चल रहा होता है. तो उस पूरे नगर में सभी लोग जो है हिल्सा फ़िश को ख़रीदने के पीछे पागल हो जाते हैं. सभी के सभी को हिल्सा फ़िश ख़रीदना होता है और सीज़न चल रहा होता है तो दाम भी सस्ते होते हैं ना. सारे मछली वाले लोग हैं जो और दाम गिरा गिरा के चिल्ला चिल्ला के जो है मछलियों को क्या करते हैं, बेचते हैं. आओ भाई हिल्सा फ़िश ले लो, मैं इतने में बेच रहा हूँ. कोई कहता है 10 में बेच रहा हूँ, कोई कहता है 8 में बेच रहा हूँ. तो ऐसा जो है बिल्कुल क्रेज़ चल पड़ा होता है हिल्सा फ़िश को ख़रीदने का. सभी लोग केवल और केवल हिल्सा फ़िश की बात करते हैं, चाहे वो मछली पकड़ने वाले हो चाहे ख़रीदने वाले ग्राहक हो. और तो और हद तब हो जाती है जब राजा के महल के अंदर उनके राज दरबारी यानी कि उनके कर्टियर्स भी जो होते हैं वो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कहते हैं. आसपास में जो लोग होते हैं वो कहते हैं तुम्हें पता है आज मैंने हिल्सा मछली कितने में खरीदी? तो अगला कहता है तुम तो बिलीव भी नहीं करोगे, मैं तुमसे भी सस्ते में लेके आया हूँ. इस तरह से आसपास के लोग बात करते हैं. राजा के दरबार में राजा के लोग कहते हैं राजा साहब आपको पता है आज मैंने कितनी बड़ी हिल्सा मछली जो है वो पकड़ी. इस तरह की बातों से अब आगे क्या होता है चलिए देखते हैं. तो आगे जो राजा होते हैं थोड़े गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं स्टॉप इट. आर यू अ courtier or a fisherman? The courtier fell silent with the downcast eye. The king felt guilty. I am sorry. I lost my temper. It is the season for the hilsa fish and no one. Not even Gopal can stop anyone from talking about hilsa fish. Not even for 5 minutes. Oh, I think I could, Your Majesty. Then let me see you buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking you about a word it. आई एक्सेप्ट दैट योर चैलेंज. तो क्या होता है जब वो राज दरबारी जो होते हैं राजा को बोल रहे होते हैं कि आपको पता भी मैंने कितनी बड़ी मछली पकड़ी, तो राजा जो है ना ये मछली की बात सुन सुन के इरिटेट हो जाते हैं. तो गुस्से में चिल्ला देते हैं अब बस करो, तुम मेरे राज दरबारी हो या कोई मछली पकड़ने वाले व्यक्ति हो? जब देखो तब मछली मछली की बातें करते हो. तो भी जो राज दरबारी होते हैं राजा के चिल्लाने पर थोड़ा सा आँखें झुका करके डरे सहमे चुपचाप खड़े हो जाते हैं. तो राजा को एहसास होता है कि भाई मैंने इनको बिना बात के डांट दिया और शायद ज़्यादा ही डांट दिया. तो फिर राजा जो है वो उनसे सॉरी कहते हैं कि मुझे माफ़ कर देना, मैं थोड़ी देर के लिए अपना टेम्पर लूज़ कर गया और तुम पे ज़्यादा गुस्सा कर गया. मुझे पता है कि ये हिल्सा मछलियों का सीज़न है तो ऑब्वियसली सभी लोग इसी की बात करेंगे और कोई बात क्यों करेगा. तो फिर जो है राजा साहब वो कहते हैं मुझे तो लगता है जिस तरह सभी लोग केवल और केवल हिल्सा मछली की बात कर रहे हैं तो मेरा जो सबसे चालाक राज दरबारी हैं गोपाल नाम के, वो भी शायद लोगों को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से ना रोक पाएँ. तो गोपाल वहीं पे खड़े होते कहते नहीं राजा साहब, मुझे लगता है कि मैं लोगों को हिल्सा मछली के बारे में बात करने से रोक सकता हूँ. तो राजा साहब कहते हैं ऐसा तुम चैलेंज कर रहे हो? चलो तो मैं तुमको एक चैलेंज देता हूँ. तुम एक दिन एक हिल्सा मछली पकड़ करके बाज़ार से ले करके मेरे पैलेस तक आओ, लेकिन शर्त यह है कि रास्ते में कोई तुमसे उस मछली के बारे में पूछना नहीं चाहिए. अगर पूछा तो तुम शर्त हार जाओगे, अगर नहीं पूछा तो जीत जाओगे. तो गोपाल कहते हैं ठीक है योर मैजेस्टी, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज. मैं आपका ये चैलेंज जो है वो स्वीकार करता हूँ. अब क्या होता है A few days later, why is your face half shaven? I am dressing up to buy a fish. What's the matter with you? Why are you smearing yourself as ash? I told you I am dressing up to buy a hilsa fish. Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? How
many times must I tell you, woman, I am out to buy a huge hilsa fish. It's happened to him. He has gone mad. अब क्या होता है, एक दिन जो गोपाल होते हैं वो अपनी दाढ़ी को आधा शेव करते हैं, आधी दाढ़ी शेव करते हैं, आधी नहीं करते हैं। फटे पुराने से कपड़े पहन लेते हैं अपने चेहरे पे और अपने बॉडी पे क्या करते हैं, वो राख मल लेते हैं, एशेस मल लेते हैं और वैसे ही घर से बाहर निकलने लगते हैं। तो उनकी बीवी जो है वो उनको कहती हैं, तुम ऐसा आधा अजीब सा हुलिया बना के, आधी दाढ़ी बना के, अजीब कपड़े पहन के, राख मल के बॉडी में कहाँ जा रहे हो, ये क्या तुम्हें हो गया है? तो वो कहते हैं मछली पकड़ने जा रहे हो। वो फिर उन्हें टोकती, नहीं नहीं तुम ऐसे बाहर नहीं जाओगे। वो कहते हैं अरे भाई तुमको बताया ना मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। फिर वो निकल पड़ते हैं। तो वो चिल्लाती हैं, तुम्हें हो क्या गया है, पगला वगला गए हो क्या, इस तरह से घर से बाहर निकल रहे हो? तो वो कहते हैं अरे भाई मैं तुमको कितनी बार बताऊँ कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूँ। और ऐसा बोलते बोलते गोपाल अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस अहेड। Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. Mother, look at that man. Isn't he comical? He must be a madman. Hush, I think he is a mystic. When Gopal reached the court, what do you want? I want to see the king. You can't see the king like this. Get away with you. गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब क्या होता है, गोपाल जो है वैसे ही हुलिया बना के बच्चों चले जाते हैं मार्केट की तरफ। अब जब वो मार्केट की तरफ जाते हैं, हिल्सा मछली खरीद भी लेते हैं और फिर पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो रास्ते में लोग उन्हें देख देख के तरह तरह की बातें कहते हैं। एक बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो आदमी कैसा अजीब सा दिख रहा है, बिल्कुल कॉमेडिक, मतलब वो कॉमेडिक नहीं लग रहा है आपको, बिल्कुल कॉमेडियन लग रहा है, हंसी आ रही है उसे देख करके। तो उसकी मम्मी कहती है, लगता है बेटा ये पूरी तरह से पागल कोई आदमी है ना, जो नौटंकी मारने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं लगता है ये पूरी तरह पागल हो गया है, तो कुछ कहते हैं लगता है शरारती है, तो कुछ कहते हैं कि मिस्टिक है ना, मतलब कोई राज छुपाने वाला कोई आदमी है ऐसा लग रहा है हमें, या कोई सोचते हैं कि कोई जादू करने वाला आदमी है। मतलब उनको देख के, उनके हुलियों को देख के लोग जो है तरह तरह की बातें गोपाल के हुलिये और उनके गेटअप के बारे में और उनकी चाल ढाल के बारे में करते हैं। लेकिन कोई भी हिल्सा मछली को उनके हाथ में नोटिस नहीं करता, ना ही उनके बारे में बात करता है। ऐसा करते करते गोपाल जो है पूरे बाज़ार को क्रॉस करते हुए फाइनली पैलेस के बाहर दरवाजे पे पहुंचते हैं। तो जो दरबारी होते हैं उनको पूछते हैं, रुको यहाँ पर, कौन हो तुम और क्यों यहाँ आए हो? तो गोपाल कहते हैं मुझे राजा से मिलना है। तो वो कहते हैं नहीं, तुम जिस तरह के हुलिये में हो तुम्हें राजे से मिलने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो गोपाल क्या करते हैं, वहीं पे उन सिपाहियों के सामने उल्टा सीधा नाचना गाना जो है वो शुरू कर देते हैं ना, ऐसे मस्तियाँ करने लगते हैं वो वहाँ पे इरिटेट करने के लिए उनको। अब आगे क्या होता है, Inside the palace, this man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. Bring that man to me at once. Yes, your majesty. Gopal was brought before the king. It's Gopal. The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. अब क्या होता है, जो गोपाल होते हैं बच्चों, जब वो इस तरह से दरवाजे के बाहर सिपाहियों के सामने नाचने गाने लगते हैं तो पूरे महल में खलबली मच जाती है। और जो सिपाही हैं वो दौड़ते दौड़ते राजा के पास जाते, कहते हैं कि बाहर एक पागल सा आदमी आया है, वो कह रहा है कि उसे आपसे मिलना है। तो राजा पहले तो कहते हैं कि नहीं उसे भगा दो यहाँ से, लेकिन फिर कहते हैं एक काम करो उसे अंदर आने दो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर उस आदमी को अंदर लाया जाता है। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो सारे राज दरबारी और राजा पहचान जाते हैं कि भाई ये आदमी कोई पागल वागल नहीं है, ये तो हमारा राज दरबारी, हमारा कोर्टमैन जो है वो गोपाल है। फिर गोपाल, बाकी लोग जो राज दरबारी होते हैं वो बात करने लगते हैं, लगता है आज गोपाल बिल्कुल पागल ही हो गया है। तो कुछ कहते हैं लगता है ये फिर से इसकी कोई नई चाल है अपनी किसी बात को प्रूव करने की, या कोई मजाक करने वो आज फिर से आया है। तो राजा फिर उसे कहते हैं कि चलो गोपाल अपनी बात बताओ। फिर कहते हैं ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन? योर मैजेस्टी, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। फॉरगॉटन समथिंग? Strangely enough wants to see, be interested in hilsa fish today. From the market to the palace and in a court, not a single soul has spoken a word about the hilsa fish. Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. Ha 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 ha. Well Gopal, very well done. Congratulations, you have achieved the impossible once again. तो क्या होता है, जब वो इस तरह की हालत में राज दरबार पे आते हैं तो राजा साहब कहते हैं कि गोपाल तुम्हें हो क्या गया है, ऐसे रिडिकुलस से कपड़े और हुलिये में क्यों आज तुम दरबार पे आए हो? तो फिर वो कहते हैं कि राजा साहब लगता है आप कुछ भूल रहे हैं। तो राजा साहब कहते हैं कुछ भूल रहे हैं, कहना क्या चाहते हो तुम? तो वो कहते हैं देखिए मेरे हाथ में हिल्सा मछली है, ना ही आपने, ना ही किसी और राज दरबारी ने, ना ही सैनिकों ने और ना ही बाजार में किसी अन्य व्यक्ति ने आज मेरे हाथ में इस हिल्सा मछली के बारे में मुझसे पूछा और ना ही इसे गौर किया। सभी लोग अगर देख रहे थे तो केवल और केवल मेरे गेटअप को।
तो राजा जो है फिर समझ जाते कि अच्छा मैंने तो इसे एक चैलेंज दिया था कि तुम्हें हिल्सा मछली लेकर के बाज़ार से पैलेस तक आना है, लेकिन शर्त ये है कि कोई भी तुमसे इसके बारे में नहीं पूछेगा। फिर राजा साहब ज़ोर से हंसते और कहते कि भाई मानना पड़ेगा गोपाल, तुमने आखिर ये प्रूफ करके दिखा दिया कि तुम्हारे हाथ में हिल्सा मछली है, लेकिन फिर भी कोई तुमसे इसके बारे में नहीं पूछा। तो इस तरह अपनी चालाकी से गोपाल जो है राजा जी का दिया हुआ चैलेंज जीत जाते हैं। और यहाँ पर आपकी ये प्यारी सी कॉमिकल कहानी मेरे बच्चों ख़त्म होती है। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस चैप्टर, रीड इट, practice it and keep learning, keep enjoying, take care, I'll see you in the next class. Till then, tata and bye bye.